हे हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे मैंने अपना ट्रेड बना लिया। तो जैसा मैंने मार्केट एनालिसिस में बोला था कि फर्स्ट 45 मिनट्स हमें वेट करना है। ठीक है। तो आप फर्स्ट 45 मिनट्स का कैंडल देखो। ये 9:15 से 10 बजे का कैंडल है। ये पूरा कैंडल आपको बहुत ज्यादा बुलिश कैंडल दिखेगा यहाँ पे। इस पूरे कैंडल में आपको कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये बियरिश कैंडल है। पूरा फुल मारुबोजू कैंडल है। ठीक है। तो इसके बेसिस पे मुझे इतना तो कंफर्म हो गया था कि ये जो बुलिश कैंडल है ये अपने आप को फॉलो थ्रू जरूर देगा। ठीक है, या फिर इसका 50% बहुत टफ है नीचे की साइड पे क्रॉस होने के लिए। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एंट्री कब बनाई, जब मार्केट यहाँ पे हल्का सा नीचे आ रहा था ना। तो मेरा ये था कि ये क्रॉस होगा तब मैं लूंगा, लेकिन जैसे आपको मैं प्रीमियम चार्ट पर दिखाता हूँ। हाँ, मेरा ये था कि जैसे ही क्रॉस होगा मैं तब लूंगा, लेकिन ये जो कंसोलिडेटेड एरिया है, ये जो कंसोलिडेटेड एरिया है, जैसे ही यहाँ पे इसने इसको क्रॉस किया। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक एंट्री बना ली। अगर मैं आपको 1 मिनट पर दिखाऊं, तो ये जो एरिया है, जो यहाँ पे छोटा सा बेस बनाया था, जैसे ही इस बेस को इसने टेस्ट किया, मैंने यहाँ पे अपनी एक एंट्री बनाई। ऑलमोस्ट 240 2 243 के आसपास मैंने अपनी एंट्री बना ली। ठीक है। अब मेरा ये ट्रेड आज के लिए है। ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है। हो सकता है बड़ा रिवर्सल हो जाए, हो सकता है थोड़ा सा और फॉलो अप दे दे, जो भी है जैसा भी है। ठीक है। मेरा मोटा मोटा यही ट्रेड रहने वाला है आज के लिए। ठीक है। ये अगर ज्यादा ही होगा तो इसमें स्टॉप लॉस ट्रेल अच्छी जगह किया जा सकता है। अगर थोड़ा सेफ रखना है तो आई थिंक 271 के आसपास बहुत अच्छा स्टॉप लॉस है जो मैं ट्रेल कर सकता हूँ। वरना ये जो कैंडल जिसने ब्रेकआउट दिया है, इसी कैंडल का लो भी रखा जा सकता है 258। ठीक है। तो मेरा मोटा मोटा आज के लिए यही यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड दिख रहा है, जो कि हो सकता है धीरे धीरे अगर ये जाके ऊपर ऑल आई थिंक कल का ये जो लो है इसको भी टच करता है। ठीक है। या फिर यहाँ पे 70 60 70 80 पॉइंट दे देता है, तो आई थिंक हम लोगों का टारगेट मिल सकता है ऐसे टाइम पे। बिकॉज विक्स देखोगे आप, विक्स काफी बढ़ गया है, इसका मतलब प्रीमियम काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो हल्का फुल्का ऊपर जाएगा तो हो सकता है विक्स भी कूल हो, और विक्स कूल होता है तो थोड़े से प्रीमियम हमें ज्यादा डीके का बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अगर जैसे डीके का बेनिफिट आपको अगर शो करना है तो देखो, मैं आपको प्रीमियम के चार्ट्स पे दिखाता हूँ, है ना। आप ये देखो, ये कॉल के प्रीमियम्स है, ये कॉल का हाई है। ठीक है। आप देखो ऑलमोस्ट कॉल के हाई और कॉल के प्रीमियम्स दोनों बराबर है यहाँ पे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ये डे का लो है। ठीक है। 251। ठीक है। और अभी मार्केट कहाँ पर है, 230। ठीक है। तो आप दोनों में डे हाई और डोलिए देखो। ठीक है। इसका डे हाई क्या है, इसका डे हाई है हमारा 268। ठीक है। और मार्केट अभी डे हाई के नीचे दिखा रहा है यहाँ पे, है ना। और इसका डे लो क्या है, इसका डो है 251, और मार्केट अभी 251 के नीचे दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में थोड़ा सा आज के दिन डीके हल्का सा ज्यादा होगा। बिकॉज हमारा जो विक्स है वो ऑलमोस्ट 7 8% से शूट अप हुआ है। और शूट अप होने के कारण सेलर्स भी आएंगे, और वो थोड़ा सा या तो कॉल पुट बेच देंगे या दोनों में से कुछ भी कर देंगे। उसके कारण क्या होगा, थोड़ा सा वो डीके कैप्चर करेंगे, और आज के दिन कैप्चर होगा भी। तो बायर्स को बहुत ज्यादा सेफली यहाँ पे प्ले करने की जरूरत है। बिकॉज बायर्स के लिए थोड़ा सा नेगेटिव सिनेरियो ये होगा कि वो जो भी प्रीमियम खरीदेंगे या बाय करेंगे, वो थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा डीके होगा, और उनका स्टॉप लॉस ज्यादा जल्दी हिट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना। लेकिन इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप लोग भले से ही थोड़ा सा कैपिटल अप लेके आओ और उसको एक लॉट से ही करो। एक लॉट से ही आपको आप आप अपना रिस्क भी मैनेज कर सकते हो, और अपना अच्छे से सेलिंग भी कर सकते हो, है ना। तो आप वो आप इजीली फॉलो कर सकते हो। बाकी अभी देखते हैं मार्केट धीरे धीरे कैसे क्या रिएक्ट करता है। ठीक है। तो आज का हम लोगों ने बना लिया है, अब देखते हैं धीरे धीरे मार्केट कहाँ किस डायरेक्शन में जाता है। ठीक है। उसके बेसिस पे हम लोग अपना आगे ट्रेड मैनेज करेंगे। सो आप देखोगे ना, अभी यहाँ पे मार्केट लोगों को भी बहुत ज्यादा फंसाने की कोशिश कर रहा है। जैसे देखो ये हाई ब्रेक किया है, उसके बाद में देखो शार्प एकदम तेजी से नीचे आया है। ठीक है। अब नीचे आया तो क्या होगा, लोग एकदम पुट बाय करेंगे कि यार पुट बाय पुट बाय पुट बाय। लेकिन पुट बाय यहाँ पे तब तक नहीं बनता जब तक यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता है। जब तक ये एक लोअर लो नहीं बनाता है, या फिर जब तक इस लो को
ब्रेक नहीं करता है, ठीक है। तो यही लो जो है हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। इनफैक्ट अभी जो मुझे मार्केट में लगता है कि धीरे धीरे हौले हौले करके ही ऊपर जाएगा एंड टारगेट देना होगा तो देगा। तो मैं भी ऑलमोस्ट अभी क्या है, मैंने स्टॉप लॉस टारगेट लगा दिया है, अभी मैं शायद इसको ऐसा का ऐसा ही छोड़ दूंगा, ठीक है, और ऐसे ही चलते रहने दूंगा मार्केट। बीच में आके देख लूंगा पोजीशंस क्या है क्या नहीं है, बट नॉर्मली मैं भी इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, मैंने अपना टारगेट लगा दिया, ठीक है। और आज मुझे लगा मार्केट थोड़ा सा टाइम लेगा एंड टाइम लेके धीरे 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 स्लो मोमेंटम करेगा। तो आई थिंक इतना ज़्यादा सिस्टम के सामने बैठेंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम होता है कि हाँ ठीक है, हम्म, कभी लगेगा यार नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है। तो आई थिंक मैं अभी क्या है, मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, टारगेट लगा दिया, मेरा एंट्री हो चुका है, ठीक है। अब मुझे वेट करना है, ठीक है। तो मैं अभी बस अपना लगा दिया, मैं जाऊंगा चाय वाय पीऊंगा, और साथ में अगर स्टॉप लॉस हुआ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम लोग कल वापस मिलेंगे, ठीक है। और जो भी होता है हम लोग अभी देखते हैं यहाँ पे क्या सीन होता है, ठीक है। तो मैं अभी बस ये मेरा बोलने का मतलब यही है कि अगर हम लोगों ने कुछ सोच समझ के यहाँ पे एंट्री बना ली है, तो उसके बेसिस पे बस हमको अपना पेशेंस रखना है कि हाँ हम सही होते हैं गलत होते हैं, बस दो ही ऑप्शन होने चाहिए, ठीक है। या तो हम यहाँ सही होंगे या गलत होंगे, ठीक है। और मैंने बता ही दिया कि ये जो हमारा आज एक अच्छा स्टॉप लॉस चाहिए तो वो इसके नीचे होगा। और अगर टाइट टाइट स्टॉप लॉस अगर हमें प्रेफर करना है, तो आई थिंक वो यहाँ कहीं हो सकता है हमारा, ये जो हमारी कैंडल थी ब्रेकआउट कैंडल यहाँ तक, ठीक है। अब उसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अब देखते हैं कैसे क्या सिस्टम रिएक्ट करता है। तो आप देखोगे तो अगेन हमारे एंट्री पॉइंट के आसपास ही आ चुका है एंड वही मैं बस यही सोच रहा हूँ, अगर इसके नीचे कुछ क्रॉस व्रॉस करेगा तो आई थिंक मेरा स्टॉप लॉस 10 15 20 पॉइंट का कुछ रहेगा। आई थिंक 260 to 20 पॉइंट के आसपास का रहेगा, होगा तो फिर मैं एग्जिट करके फिर वेट करूंगा। लेकिन हमारी एंट्री वगैरह सही जगह पर ही है। अब देखते हैं, हो जाता है नॉर्मली कभी कभार कि ये थोड़ा रिट्रेस कर जाता है कभी एंड फिर वापस अपने डायरेक्शन मूव करना स्टार्ट करता है, राइट। बिकॉज ये अपना हाई ब्रेक करने के बाद में अगर यहाँ पे ट्रैप करना चाहता है लोगों, तो ट्रैप करने के बाद में शायद थोड़ा मूव दे। तो इसलिए मैंने अपना स्टॉप लॉस एक तो डिसाइड कर रखा है, ये 20 रुपए का, ठीक है। वैसे भी हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट ही आ गया है अभी, बट ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा चलने देते हैं, देखते हैं। अगर ये मेरा ये जो एस एल है 123 170 के नीचे आता है हल्का फुल्का भी, तो मैं फिर इसको वापस उस टाइम के लिए एग्जिट करके फिर वेट करूंगा, ठीक है। एंड ये मेरा बैठेगा कितना स्टॉप लॉस, अगर मैं इसको देखूं, हाँ ये मतलब मेरा भी 260 के आसपास बैठेगा ज़्यादा ज़्यादा। जो प्रीमियम पे 260 के आसपास बैठेगा ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है। मेरे को ऐसा कोई अभी दिक्कत नहीं है इसमें, अभी तो मेरे हिसाब से मैनेजेबल है ट्रेड। तो उस हिसाब से मैं वेट कर रहा हूँ कि हाँ कैसे रिएक्ट करता है, क्या रिएक्ट करता है। बाकी देखते हैं, क्योंकि अभी तक ये जो कैंडल ब्रेकआउट करी थी उस कैंडल के उसको उसने रिटेस्ट नहीं किया है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे अभी वेट कर रहा हूँ, और क्योंकि मेरी एंट्री हो चुकी है, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर डिसाइडेड है। देखते हैं धीरे धीरे मार्केट कहाँ जाता है। तो अभी यहाँ पे देखोगे तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेस किया है। मैं यहाँ पे अभी भी जो हमारा जो बुलिश कैंडल है इसी का वेट कर रहा हूँ कि अगर ये इसके नीचे जाएगा तो मैं फिर अपना एग्जिट करूँगा। क्योंकि मेरा भी अभी भी कन्विक्शन यही है कि आप देखोगे ना यहाँ पे कि एक ये लो बना, एक ये लो बना, एक ये लो बना, ठीक है। उसके बाद में अभी एक हो सकता है ये लो बन जाए, ठीक है, एंड फिर मार्केट फॉलो कर रहा है, तो ये हायर हाई ही अभी स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है। मुझे अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक होता दिखा नहीं है। स्ट्रक्चर ब्रेक तब होगा जब ये जो कैंडल है मेरी, इस कैंडल के नीचे एक एक चाहे वो 2 मिनट 1 मिनट या 5 मिनट कोई भी कैंडल क्लोजिंग दे दे, तब उसके नीचे यहाँ पे हो सकता है कि स्ट्रक्चर ब्रेक हो, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था आज भी कि यार ये मार्केट थोड़ा स्लो है, हो सकता है हमें जो भी हमारा रिजल्ट होगा वो थोड़ा स्लो ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट ऐसे एरिया में यहाँ पे अभी कुछ नहीं पता, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाए धीरे धीरे नीचे कुछ नहीं पता। इसलिए मैं यहाँ पे अपना अभी तक होल्ड करके बैठा हुआ हूँ, मुझे लगता है आज शायद होल्ड भी ज्यादा लंबे टाइम तक करना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी तक इस स्टेट में बैठा ही हुआ हूँ। देखते हैं अभी धीरे धीरे, अभी मार्केट यहाँ पे काफी ऊपर नीचे टाइम पास तो कर रहा है।
बट वही है, वो या तो चाहता है सेलर्स को फंसाना कि यार यहाँ पे दिखाए कुछ किस मैं सेल हो रहा हूँ, सेलर्स आए और सेलर्स को एक्यूमुलेट करे। हो सकता है इस पूरे रीजन में सेलर्स को एक्यूमुलेट करें and फिर एक अच्छा सा मूव दे दें। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। अ, अब वो थोड़ा सा हम लोगों को आई थिंक टाइम के साथ ही पता चलेगा कि मार्केट एट द एंड ऑफ द डे कैसे मूव करता है। बट मेरा तो यही अभी तक कन्विक्शन है, अनटिल अनलेस ये इसको ब्रेक करता है नीचे की साइड में। ठीक है, वेट करते हैं, हमारे हाथ में वेट करना है। तो देखते हैं मार्केट कैसे जाता है। तो हम अभी भी अपने ट्रेड में बने हुए हैं। जैसा मैं बोल रहा था कि आज मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो है, तो बस बैठे हुए हैं, देखते हैं धीरे 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 धीरे। आई थिंक आज काफ़ी हमें टाइम भी हो गया है। आई हमने ट्रेड यहाँ कहीं लिया था ना, ऑलमोस्ट आई वुड से 1 घंटा 1.5 घंटा हो चुका है हमें ट्रेड बनाए हुए हैं। तो ऐसे में होता है स्लो मोमेंटम, अब कुछ उसमें कर नहीं सकते। उसमें बस आप ट्रेड लगा के या तो वेट कर सकते हो, या फिर आपको लगे कि यार हो गया आज का, तो फिर आप ट्रेड बंद करके जा सकते हो। बट वही है, या तो लगा के आप छोड़ के चले जाओ कि हाँ ठीक है अब जो होगा देखा जाएगा। वो सबसे बेस्ट होता है, बिकॉज कुछ ज़्यादा उसमें सोचना नहीं पड़ता। मैं भी बस थोड़ा थोड़ा अपना साइड में काम कर रहा हूँ ऑफिस का, एंड इसका जो भी रिजल्ट होगा वो मैं अपडेट कर कर ही दूंगा। बाकी तो अपना ट्रेड चल ही रहा है आई थिंक अभी भी। कभी ये थोड़ा नेट टू नेट नेगेटिव में जाता है 300 400, कभी नेट टू नेट पॉजिटिव में जाता है 600 700 800। यही अभी तक तो यही सीन चल रहा है, बार 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 थोड़ा सा रिट्रेस करता है तो हल्का सा नेगेटिव में जाता है, थोड़ा सा वापस फुल बैक करता है तो पॉजिटिव में जाता है। तो आई थिंक ये जो इसका हाई है ये तोड़ेगा तो थोड़ा बहुत मूवमेंट अप कर सकता है मेरे अकॉर्डिंग। ये अगर हाई अगर ब्रेक करेगा तो आई थिंक वो 40 50 पॉइंट का कर सकता है। तो बस अभी हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, वेट करना है तो हम लोग करते हैं वेट। आज देखोगे बेचारा हमारा निफ्टी निफ्टी एकदम मरी मरी सांसें ले रहा है। बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी अपना लो से काफी रिकवर किया है। ठीक है, इसने मतलब अच्छा खासा, ये पॉइंट देखोगे ना आप तो इस पॉइंट से मतलब ऑलमोस्ट निफ्टी ने कितना ही 30 40 पॉइंट का ही मूव दिया है। और बैंक निफ्टी अपना काफी अच्छे लेवल का रिकवर किया है। बट पता नहीं निफ्टी पुश नहीं कर पा रहा अपने आप को, ऑल्दो जैसा मैंने बोला था सुबह कि धीरे धीरे हौले हौले ही चलेगा, वो हौले हौले ही चल रहा है। आप देखोगे हम लोग ऑलमोस्ट आई थिंक इतना लंबा तो मैंने ज्यादातर होल्ड किया नहीं है। पर तब भी आप मान के चलो 2 घंटे 5 मिनट तो हो चुका है हम लोग को ये ट्रेड होल्ड हुए हुए। ठीक है, बस ये हमारे जो एस एल है उसके पास में अभी तक आया नहीं है। ये जो मेरा एस एल था 261 के आसपास का एस एल था जो मैंने स्टार्टिंग में मार्क किया था इस लेवल के ऊपर, वहां तक अभी आया नहीं है। धीरे धीरे हौले हौले ये यहीं पे घूमे जा रहा है। तो मैंने भी अभी तक ज्यादा कुछ इसमें रिएक्शन दिया नहीं कि हाँ जब तक हौले हौले चल रहा है तब तक इसको चलने दो भाई, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ताकि 60 65 70 कुछ पॉइंट्स मिलेंगे तो फिर हम देखेंगे कहाँ निकलना है कैसे निकलना है। लेकिन अभी तो वही मार्केट थोड़ा सा अपना दे रहा है, थोड़ा सा हौले हौले झटके दे दे के चल रहा है। बट अच्छी बात ये है कि ये अपना हाई टेस्ट कर रहा है। ठीक है, अगर ये मान लो यहाँ से ये जो कंजेशन था, ये जो कंजेशन था यहाँ से अगर ये वापस नीचे जाने लगता तो मैं शायद अपना इस लेवल का भी वेट नहीं करता, मैं तुरंत निकल जाता यहाँ पे। और जो भी मेरा नेट टू नेट कॉस्ट टू कॉस्ट आज उस वही ट्रेड लेके मैं निकल जाता है यहाँ से। बट सिंस ये अभी थोड़ा सा अपना इसने हाई टेस्ट किया है, तो ये अगेन मार्केट स्ट्रक्चर को कंफर्म करता है कि हाँ यार ये अब अगर हाई टेस्ट कर रहा है तो अगेन ये एक और हायर हाई बना सकता है। ठीक है, बिकॉज लोअर लो तो बना रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अभी तक एक ही हायर हाई फिर हायर हाई फिर हायर हाई फिर हायर हाई। अब यहाँ पे अगर एक और हायर हाई बनाता है तो आई थिंक ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर से आप नीचे से देखोगे लोअर लो ये लोअर लो ये लोअर लो। ठीक है, तो यहाँ से एक लोअर लो और एक लोअर हाई बना के यहाँ तक जाना चाहिए उसको। ठीक है, बाकी यार अब क्या ही बोले। हमें तो अपनी एंट्री को रेस्पेक्ट करना है, अपनी एग्जिट को रेस्पेक्ट करना है। बाकी जो मार्केट जैसा भी रिएक्शन दे उसको रेस्पेक्ट करना है। तो हम बस अभी जो मार्केट करना चाह रहे हैं हम उसी को रेस्पेक्ट कर रहे हैं। अब क्या होता है ना कि जैसे ही हायर हाई ब्रेक करता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, तो बायर्स क्या होते हैं ना वो वेट करते हैं कि जब हाई ब्रेक होगा हम तब एंट्री लेंगे। तो इसलिए क्या होता है ये
हाई ब्रेक करता है, हाई ब्रेक करते ही लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं तो रिट्रेस कर जाता है। आप देखो, जैसे देखोगे यहाँ पे हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक करते ही रिट्रेस कर गया। तो ये हाई ब्रेक करते रिट्रेस इसलिए करता है बिकॉज लोग यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं और उसको रिटेल्स का पैसा खाना है, तो इसलिए फटाक से जिस लोगों ने भी एंट्री ली होती है उनको थोड़ा लॉस दिखाना चालू कर देता है, वो एग्जिट कर जाते हैं, फिर वो हाई ब्रेक करेगा, फिर लोग एंट्री करेंगे, फिर वो एग्जिट करा देगा। तो इसलिए बेस्ट है कि आप एक ट्रेड लेके बैठे रहो, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ देखोगे है ना, यहाँ इसने 202 का हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक करते ही लोगों ने एंट्री ली, यहाँ पे थोड़ा बहुत उसको दिखाया 5-10 का प्रॉफिट, फिर नीचे रिट्रेस कर दिया यहाँ पे है ना, तो लोग बोला अरे यार ये तो लॉस हो गया, लोग निकल गए। फिर वेट किया होगा यहाँ पे कि हाई के पास आया होगा, फिर लोगों ने एंट्री ली होगी, फिर वापस वो नीचे आके रिट्रेस कर गया, ठीक है। तो ऐसे कर करके ना ये 5-6 बार लोगों को पूरा डरा देता है कि भाई आप हाई ब्रेक करोगे और मैं रिट्रेस करके ले जाऊंगा, और फिर एक 5-6-7-8 बार जब ट्रैप हो जाता है इंसान, तब जाके वो एक मूव दिखाता है, जब रिटेलर को लगता है कि यार अब वापस हाई ब्रेक पे मैंने लिया है, वापस रिट्रेस कर जाएगा तो मैं लूंगा ही नहीं, उसके बाद में जाके वो फिर एक मूव दिखाता है जिसमें हाई ब्रेक करता है और एक अच्छा मूव दे देता है। तो ये नॉर्मल मार्केट के आई वुड से पैटर्न्स होते हैं, ट्रिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो मार्केट नॉर्मली फॉलो करता है रिटेलर्स को मेनली ट्रैप करने के लिए। इसलिए जो भी रिटेलर ट्रेडर्स होते हैं ना, जो नॉर्मली थोड़े पेशेंट होते हैं, ठीक है, जिन्होंने अपनी एंट्री बना ली है उसके बाद में मल्टीपल एंट्रीज नहीं दिख रहे हैं, वो लोगों को थोड़ा बहुत आई वुड से एज मिल जाता है मार्केट में, बिकॉज वो फिर ये जो मार्केट के जो नॉइस है ना उससे बच जाते हैं। अब जैसे उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम एक ऐसा एक टारगेट लेंगे, हम नहीं तो बैठे रहेंगे, तो उसमें क्या होता है, या तो वो ऐसा ले लेगा या टारगेट ले लेगा, लेकिन ये जो बीच के जो ट्रैप्स होते हैं ना उसमें वो नहीं फंसता है, अगर उसकी एंट्री सही जगह हो जाती है तो, है ना। तो वही अभी मेरा भी वही चल रहा है कि मोस्टली 1:1 तो हमको मिल ही गया है, 1:1 के आसपास तो आ ही गया था हमारा टारगेट, बट वही हमारा मेनली 1:2 है तो इसलिए मैं बैठा हूँ, बट 1:1 के बाद में ऐसा रहता है कि हाँ यार चलो एसएल तक नहीं भी आएगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट थोड़ा बहुत निकल जाएंगे और हम मार्केट फिर आज के लिए बंद कर देंगे, बिकॉज काफ़ी देर हो गई है, काफ़ी देर हो गई है मार्केट ने कोई भी ऐसा मूव नहीं दिया है जो थोड़ा सा लगे कि हाँ अ, अ, किसी डायरेक्शन मूव में जाए, ठीक है। तो एक आधा मूव तो पेंडिंग है अभी मार्केट में, पता नहीं वो सेकेंड हाफ में दे या कब दे, क्योंकि ऑलमोस्ट 12:30 तो बज ही गए हैं, ठीक है। अगर मुझे भी नहीं मिला 1-1:30 बजे तक तो शायद मैं जो भी रहेगा उसको कट करके फिर निकल जाऊंगा, फिर मैं कल देखूंगा आई थिंक, क्योंकि काफी वेट हो गया है, तो 1:30 बजे इज माई मैक्स, 1:30 बजे के बाद मैं मार्केट में नहीं रुकूंगा, 1:30 बजे के पहले देगा तो जो भी देगा, चाहे वो कॉस्ट टू कॉस्ट हो चाहे कुछ भी हो, 1:30 बजे तक मैं लेके आई थिंक मैं निकल जाऊंगा मार्केट से। बाकी चल ही रहा है मार्केट धीरे धीरे, पूरा ट्रेड मैंने होल्ड किया हुआ है, इनफैक्ट मैं बैंक निफ्टी में सोच रहा था कि एक मैं ट्रेड लूँ यहाँ पे, तो मैंने लिया भी, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं यार हम लोग एक लॉट से कर रहे हैं, तो फिर मैंने उसको तुरंत ही स्क्वायर ऑफ कर दिया यहाँ पे। तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो मैंने सोचा यार एक बैंक निफ्टी का अच्छा सेटअप दिख रहा है तो एक एक यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है, मैंने बैंक निफ्टी में यहाँ पे लेने का सोचा, लेकिन जैसे मैंने सोचा मैंने बोला नहीं नहीं यार ये हमारा जो चैलेंज है ये हम लोग निफ्टी में कर रहे हैं और निफ्टी में एक लॉट से ही कर रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पे बाकी सारी चीजें ऐड ऑन करने लग जाऊंगा, बैंक निफ्टी ये वो सारी चीजें, तो हमारा चैलेंज पूरा अच्छी तरीके से नहीं चलेगा, फिर हमको पता नहीं चलेगा कि यार एंड ऑफ द चैलेंज हम लोगों ने किया क्या है। तो इसलिए फिर मैंने तुरंत ही ये वो जैसे मार्केट था तो मैंने तुरंत ही ऑलमोस्ट 10-15 पॉइंट एक ही लॉट लिया था वैसे, तो मैंने तुरंत ही स्क्वायर ऑफ कर दिया कि यार आप इसको स्क्वायर ऑफ करो। ऑल दो भले से बैंक निफ्टी अच्छा मूव दे दे कोई बात नहीं है, हम लोग निफ्टी में अपना ट्रेड कर रहे हैं, तो हम लोग निफ्टी में या तो हम लोग सिर्फ बैंक निफ्टी में ट्रेड करते या फिर हम निफ्टी में ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो वो हमें डे के स्टार्टिंग में डिसाइड करना चाहिए। अब बीच में ऐसे स्विच करेंगे तो अगेन ये हमारा जो डिसिप्लिन पैटर्न है उसको ब्रेक करने लग जाता है फिर, तो इसलिए मैंने अभी इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया। ऑल्दो बैंक निफ्टी के पास भी अच्छा खासा रूम है, बिकॉज वो अभी अपने हाई तक पहुंचा भी नहीं है, तो उसके पास रूम है कि थोड़ा बहुत रिट्रेस करके वो वापस अपने हाई तक जा सके, तो उसके पास ज्यादा रूम है जाने के लिए। निफ्टी के पास यही है कि अगर ये हाई ब्रेक करके धीरे धीरे जाएगा तो बस यहाँ तक का मेरे पास है कि यहाँ तक अगर चले जाए तो चले जाए, वरना 1-1:30 बजे तक जो भी रहेगा आई थिंक मैं अपना स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, वरना ये ऐसे ही चलता रहेगा, कभी कुछ, कभी कॉस्ट टू कॉस्ट, कभी कुछ कभी कुछ, ठीक ठीक है। मैं देखता हूँ अभी डे एंड डे, जब भी मैं अपना डे एंड करूंगा तो मैं बता दूंगा कि क्या सीन है, बट अभी तक तो ऐसा है कि ये होल्ड ही है मेरा ट्रेड।
ऑलमोस्ट कितने बजे मैंने एंट्री करी थी इसमें, अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, तो ऑर्डर्स में देखूंगा अगर मैं, आई थिंक ऑर्डर, हाँ 10:13 पे हमारी एंट्री हुई थी, है ना। 10:13 तो आप लगा लो। मैं 10:13 का अगर देखूंगा तो सपोज यहीं पे देखता हूँ मैं। 10:13, 13 यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ तक 2 घंटा 20 मिनट हो चुका है हमको। तो 2 घंटा 20 मिनट बहुत लंबा टाइम होता है होल्ड करने के लिए, बट नॉर्मली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार 30 40 50 मिनट में जो भी हो वो हमें ट्रेड का रिजल्ट्स मिल जाए, बट काफी टाइम ले लिया है मार्केट में। पर ठीक है, आई थिंक आधा घंटा 1 घंटा, 1 या 1.5 मैक्स बस, उसके पहले कुछ होता है तो ठीक, नहीं होता है तो हम मार्केट को नमस्ते करके चले जाएंगे। देखते हैं, वेट करते हैं। आई थिंक अभी थोड़ा सा ये हमारे फेवर में चलना स्टार्ट तो हुआ है, एंड हमारा ज़्यादा मतलब हमारा ये अगर 23,280 के आसपास आ जाता है या फिर 1 बजे के आसपास, आई थिंक मैं निकल ही जाऊंगा अभी, क्योंकि थोड़ा बहुत अभी ये क्या, क्योंकि इसने 3 4 बार यहाँ पे ट्रैप कर दिया है ना, यहाँ पे 3 4 बार इसने ट्रैप कर दिया है। तो 3 4 बार ट्रैप करने के बाद में आई थिंक अब जो लोग सोचेंगे कि ये वापस ट्रैप करेगा नीचे आएगा, तो उन लोगों को ट्रैप करने के लिए आई थिंक ये वापस ऊपर जाना चाहिए। तो रिटेलर्स को ऑलरेडी ये 4 5 बार यहाँ पे रिजेक्शन दे दे के परेशान कर चुका है। फिर परेशान करने के बाद में ही नॉर्मली एक मूव आता है, जैसा मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था। तो ये थोड़ा सा हो सकता है जेन्यून ब्रेकआउट हो, है ना। अब वो थोड़ा सा हमें पता चलेगा और नेक्स्ट 10 15 मिनट में, बट मुझे ये जेन्यून ब्रेकआउट ही लग रहा है अभी। और जेन्यून ब्रेकआउट है तो आई थिंक थोड़ा बहुत अगर हम वेट करेंगे तो हमारे टारगेट के आसपास मार्केट को आ जाना चाहिए। आई थिंक ये थोड़ा बहुत यहाँ पे 30 40 पॉइंट देगा तो हम लोगों का ऑलमोस्ट जो हम लोग का डिसाइडेड होता है 1:2 के आसपास, ऑलरेडी आई थिंक 1:1.5 तो हमारा चल रहा है अभी एज ऑफ नाउ देखा जाए तो। बट ठीक है, 1:2 का हम लोग जब 2 ढाई घंटे रुके हैं, तो मैंने वैसे भी सोचा था 1 1:30 बजे के बाद मैं रुकूंगा नहीं। तो थोड़ा बहुत आई थिंक 10 10 15 मिनट और रुक सकता हूँ, और जितना होगा जैसा होगा रिजल्ट्स मैं आपको बता ही दूंगा। उसके बेसिस पे देखते हैं, जो भी चल रहा है चलने देते हैं, ठीक है। बाकी ये मेरे को थोड़ा जेन्युइन ब्रेकआउट ही लग रहा है यहाँ तक, और 30 40 पॉइंट अगर ये जाता है यहाँ तक, तो मैं अपना जो भी रहेगा बुक करके आई थिंक आई वुड प्रेफर कि यार आज का जो सेशन है वो क्लोज कर दिया जाए, ठीक है। बाकी लेट्स सी, मतलब अभी तो मार्केट थोड़ा ठीक ठाक ही लग रहा है मुझे। हम्म, बाकी चलने देता हूँ मैं इसको थोड़ा सा। तो ये मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा और वापस रिट्रेस कर रही है, एंड आई थिंक ऑलमोस्ट 1 बज गया है, तो मेरा अभी रुकने का तो यहाँ बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी देर से हम रुके हुए हैं स्ट्रेट में, एंड ऑल अभी काफ़ी, मैं सोच रहा हूँ अभी जो भी है जैसा भी है 1:1 ही सही, वो बुक करके हम अपना चल सकते हैं, बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया मार्केट में अब। इससे ज़्यादा यहाँ पे रुकना मुझे वैसे भी सही नहीं लग रहा है, क्योंकि मार्केट इतनी देर से परेशान कर रहा है। तो आई थिंक हम अपना कल ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अभी के लिए आई थिंक हम लोगों को यहाँ पे अपना बुक बुक करके अपना निकलना चाहिए। तो वो भी है 3,000 का, आई थिंक मैं यहाँ पे फिर एग्जिट कर दूंगा शायद सारे पोजीशन। बस मैं यही देख रहा हूँ अभी हल्का सा, अगर क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये वापस थोड़ा सा फॉल करके वापस पुल बैक तो करना चाहिए ऊपर की साइड में, क्योंकि मार्केट अब का सीन अभी वैसा लग नहीं रहा है कि कंटिन्यूस फॉल करेगा। करने को तो सारी मार्केट कभी भी किसी को भी गलत प्रूव कर सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ जो मेरे को दिख रहा है अभी यहाँ पे ना।
ठीक है छोड़ो, हम निकलते हैं। आई थिंक 2700 2800 3000 के आसपास कुछ प्रॉफिट दिख रहा है। हाँ, इसी को पकड़ के हम लोग निकलते हैं अपना। यहाँ पे प्राइस एक्शन में कुछ दिखा नहीं रहा है। मैं बस यही सोच रहा हूँ कि मैं, क्योंकि बहुत देर से मैं, मतलब मेरा है तो सही, अगर मेरे को काम नहीं होता तो मैं आई थिंक और वेट करता इसमें। बट सिंस अभी ऑफिस का काम वाम है, स्टार्ट करना है सारी चीज़ें, राइट, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं एग्जिट कर दूँ उसको। और मेरे पास कोई दूसरा रीज़न नहीं है, वरना तो मैं अपना जो स्टॉप लॉस है वहाँ तक आराम से वेट करता। बट सिंस वही सारी चीज़ें हैं। हम्म, क्योंकि यहाँ से इजीली वापस रिट्रेस कर सकता है बेवकूफ़ बना के लोगों को। चलो छोड़ो, हम लोग निकलते हैं। 2800 3000 के आसपास का जो भी प्रॉफिट है वो लेके हम लोग अपना निकलते हैं। फिर मिलते हैं कल मार्केट में। मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ पहले। चलो ठीक है। थैंक यू टीम, बाय बाय। कल मिलते हैं फिर। आज का हमारा 2800 कुछ का प्रॉफिट है, 2800 2900। यही हम लोग मैं अपने शीट में मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। इतना टाइम तो नहीं लेना चाहिए मार्केट को। अरे यार, ये किसी ने मेरी शीट ही उड़ा दी यार। यार ये सब मत करो, मेरी शीट ही डिलीट कर दी किसी ने। ठीक है, मेरे को ट्रेड्स अपने याद है, मैं वापस क्रिएट करता हूँ उसको, बट ये सब चीज़ें मत करो यार। यार ध्यान रखो ये सारी चीज़ों का, कि मेरी शीट ही इसमें से गायब कर दी है किसी ने। ठीक है चलो, मैं अपडेट करता हूँ शीट को। मुझे याद है मेरा क्या ट्रेड लॉस है, बट नॉर्मली आज का यही सीन है ना। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट मार्केट में। थैंक यू।